किसान के नाम पे अधिकारियों को प्रेशर में ले लेंगे, नेताओं को प्रेशर में ले लेंगे और उसी के नाम पे पैसे खाए जा रहे और उसी लूट में ये सब अली बाबा 40 चोर हैं। और एक कोको आई थी यहाँ से, फिर हाउ आ गया, कोको को हाउ ले गया फिर नहीं हाउ पीछे भाग रहा, कोको मिल नहीं रही, हाउ जो है भागया फिर रहा। हाउ संजीव बालियान है, पता नहीं कौन है। नहीं सब वो तो बताते हैं, संजीव बालियान कहते हैं कि भैया वो सब बोल दिया, कह रहे आप उसे। संजीव बालियान जी ने ये कहा था कि भाई कोको को तो हाउ ले गया है, इसीलिए संजीव बालियान का नाम ले रहे आप, लेकिन हाउ हाउ है। अच्छा। संजीव बालियान है वो अलग बात है। आदमी ऐसे तो जो किसानों का नाम लेगा, इतने संगठन, हजारों संगठन है किसान के नाम से। चुनाव में देख लो सबका क्या इनका असर हुआ। और भेड़ की खाल में भेड़िया हैं, खाल भेड़ की ओढ़ रखी, भीतर भेड़िया हैं सब। किसान का नाम लें, सरकार से पीछा छुटावें, किसान का नाम लेकर कहीं बैठ जा। इनसे बड़ा डाकू इस गांव में है नहीं। राकेश टिकैत, नरेश टिकैत। हाँ जी, हाँ जी। क्यों भाई साहब डाकू क्यों है? अरे डाकू क्या सारे गांव की जमीन बेच दी, तालाब बेच दी, हमारी जमीन बेच दी, तो डाकू सिसोली गई है ना। हाँ जी, हाँ मैं सिसोली गई हूँ। पद और धन, जब पद हैं एक घर में ही बांट लिए उन्होंने सारे अपने, एक आदमी ने अपने भाई को, घरवाली को, अपने लड़के को, भतीजे को, पद तो यहाँ बांट लिए, तो जो और कार्य करता है उनमें कुंठा होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। आज हम सिसोली गांव में पहुंचे हैं। महेंद्र सिंह टिकैत का ये गांव है, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत का ये गांव है। भारतीय किसान यूनियन की कल 2 फाड़ बीच में से हो गई। अब उन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए गांव के लोगों से हम बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। भीम सिंह जी हैं, थांबेदार हैं 7.5 गाँव के, इनसे बातचीत करेंगे और साथ में गाँव के किसान भी बैठे हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे गांव के लोगों को क्या कारण नज़र आता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इससे पहले मैंने आपसे बात की थी चुनाव के समय में, उसके बाद फिर से आज आना हुआ है सिसोली में। कल आपके गांव में पुण्यतिथि मनाई जा रही थी महेंद्र सिंह टिकैत जी की। उसके बाद खबरें पहले से ही चल रही थी कि राकेश टिकैत, नरेश टिकैत को किसान यूनियन से निकाला जा रहा है। लेकिन बाद में आते आते राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने बताया कि एक नई किसान यूनियन बना ली गई है। क्या लगता है कि इन सब के पीछे का क्या कारण रहा होगा? आप तो चीज़ों को नज़दीकी से जानते हैं, राकेश टिकैत को, नरेश टिकैत को, महेंद्र सिंह टिकैत आपने देखे हैं, उनको भी जानते हैं। इनके पीछे कारण क्या रहा हो? मैं तो अपने विचार से ये सोचता हूँ, एक पद की लोलुपता एक बहुत बड़ी चीज़ है और इनमें कुछ ऐसा कंपटीशन चल रहा है धन कमाने का। केवल इच्छाएं तो इस परिवार की यही है कि अधिक से अधिक धन जुटाया जाए। कैसे जुटाया जाए ये तरीका भी जानते हैं, उसे अपनाते भी हैं। एक पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, इकट्ठे करना, उन्हें बेच लिया, चलो भाई होगी बातचीत, ये इन्होंने सीखा। और हमारे से तो बहुत आगे हैं, हम तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। और जहाँ तक उम्मीद है मुझे, पीछे जो ये आंदोलन चला किसानों का दिल्ली में, इसमें उन्होंने काफ़ी धन कमाया राकेश जी ने, जैसी चर्चा सुनने में आई। और भाई जब धन हो जाता है दूसरा भाई बांट ना ले, मुझे तो ऐसा लगे बंटवारे के ऊपर इनकी बात हुई, न्यारी बना के बैठ जाओ, हम तो इन्हें सोच सकते थे। तो क्या आपको क्या लगता है कि दोनों भाइयों में कुछ बंटवारे की बातचीत हो गई? सही हो गया होगा, जब तो अलग किया जी उन्होंने। न्यारा जो अध्यक्ष चुन दिया और अपने आप वो सर्वे सर्वा बन गए, एक थोक के, एक धड़े के, तो उसके पीछे यही हो सके जी। और आजकल ये जो धन है ना जी, मैं एक बहुत बड़ी मिसाल दिया करूँ। हमारे यहाँ एक लाला जी थे, वेनू का आकर थे, कहने का भाई ये चांदी का गोला ऐसा है, गाटर को पिघला दे। चांदी के गोले का मतलब है धन। आदमी की तो हिम्मत क्या है, एक बहुत मजबूत गाटर है, अगर उस पर मार दे वो पिघल जा। इसमें तो परिवर्तन आते कुछ देर नहीं लगती भाई साहब। भाई की तो बात बहुत दूर की है, ये तो अपने बेटे से भी लगाव नहीं रखता धन, तो बदलाव तो आए जहाँ। तो सारा खेल पैसे का है? मुझे तो पैसे का लगा जी, और कुछ नहीं लगता। पैसा आया कहाँ से ये तो पता ही नहीं लगता, वो तो जादू है उनके पास में कोई। ये जो किसान आंदोलन चला, वहाँ हमारे राकेश जी भी चले गए और वो उन्होंने पंजाबियों ने देख लिया, कहना भाई बढ़िया है, भाषा बढ़िया है, हैं?
कंपनी का ठोड़ और फलानी ठोड़ की बात सी करके बस उन्होंने इसे अध्यक्ष बना दिया, जो चाहा वही बुलवा दिया। वैसे भागने नहीं दिया, धन की वहाँ कोई कमी नहीं थी, खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया थी, वह कर दी। अपना थोड़ा बहुत धन पर भी दे दिया होगा उन्हें, चर्चा में आ गए भाई, उन्होंने धन कमा लिया। तो लगता है किसान आंदोलन से पैसा कमा लिया, उससे पहले भी कमा लिए, धन तो पहले भी कमा लिया, ऐसा कुछ बात नहीं है। राकेश टिकैत ने। और जी ये सब ने ही, परिवार ने ही काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुई। बहुत छोटे से किसान थे, हमारे जैसे तो इनके ढेर बड़े थे। अच्छा, आपके इनसे ज़्यादा खेती थी? गणी जी बहुत ज़्यादा थी, 7 बीघे इनके इसमें थी। राकेश टिकैत के 7 बीघे जमीन थी? राकेश टिकैत के बाबा पर 7 बीघे थी। और आपके कितनी थी उस समय? हमारे बाप पर जी थी 50 बीघे। और अब कितनी है आपके पास? अब हमारे पास में 2 भाई हो गए, हम 25 बीघे होगी। तो आपकी नहीं बढ़ी? नहीं, कहाँ बढ़ी। और इनके पास कितनी है? इब्जा किसी को नहीं पता कितना बड़ा क्षेत्र इनके पास में है। यहाँ से लेकर क्या पीलीभीत, क्या मध्य प्रदेश, कहाँ कोई इसकी सीमा ही नहीं है, ऐसा मैंने सुनने में आया। जमीन ही नहीं, और भी बहुत सी प्रॉपर्टियाँ के बारे में सुने, जैसा झूठ सच। आपने नहीं सीखी है तरकीब पैसा कमाने की? बताया ही नहीं किसी ने, हम तो किसी से पूछने लगे, बताता ही नहीं कोई भी। बिल्कुल नहीं मिला जी, हैं? वही तो समस्या है। हम लोग भी कहा करें, एक दो से तो कह रहे हैं, कम से कम तो बता दो, ये थारे पीछे भागे फिरे हैं, किसी लालच में जा रहे, हमारा बिल माफ़ हो जा, हमारा फलाना टिकड़ा काम हो जा, हमारे लौंडे ने कुछ गलती कर दी, उसे छुटा लिया थाने में। तो इस चक्कर में जो रहना है उन भी पूछे हैं कुछ, कहने जी जो ये प्रॉपर्टी इतनी बड़ी कुकर बड़ी, कोई नुकता साहब में बता दो। बताते नहीं किसी को, नहीं बताते। हाँ, बताते ही नहीं। अरे कभी ये बराबर के हो जाए, ज़्यादा भी हो सके, कोई इसी बात तो है नहीं कि बता दें नुकता है। सरकार के खिलाफ भी लगातार बयानबाजी करते रहे, चुनाव के टाइम भी। वो बहुत बड़ा आंदोलन चलाया है, तो है जी। आज इन्होंने दिखा, ये तो फिर योगी आ गया, थोड़ा सा कम से हो गए बोलने चालने से, नहीं फिर तो सुना नहीं। जब उमेश मलिक के साथ में यहाँ गाड़ी पे वो काली माँ बल्ली माँ फेंक दी, पत्थर फेंक दिए, क्या बोला था नरेश टिकैत ने, सुन रहे हो उमेश और संजीव, अगर मुजफ्फरनगर में बढ़ गए तो अच्छा नहीं होगा, ये हमारा आदेश है, आदेश। ये सब थे। और एक हमारा ये समिति जी बनाए रखी हमने, जन कल्याण समिति, सुना होगा। नु कहते न करने ले, एक और चंडाल चौकड़ी में डी भाई यहाँ, कहले क्या नाम है रे भाई उसका, कोई किसी ने बोल लिया होगा, जन कल्याण समिति, कहले हाँ, उनके पाँव पकड़ के खींच के लाओ यहाँ, उन्हें ठीक कर दो, टटरा सिर में जमीन में लगता हुआ। ऐसे ऐसे भाषण थे इनके। तो क्या लगता है अब हुआ कुछ सुधार इनकी भाषा में? ये भी फाड़ होगी, 2 जगह तो बैठ जा, बैठने के बाद में तो परिवर्तन आ जा भाई, 2 भाई न हो जा, हम 2 भाई न्यारे हो गए थे, 50 बीघे पे 25 आएगी, उसमें भी कुछ ले दे के खा पी लें, कुछ छोटा बहुत कमी भी आ जा, तो बंटवारे होने के बाद में तो हो ही जाएगी। ये मकान है, इसमें बैठ जाओ, दीवार तो आ ही जाएगी। लेकिन हरा तो दिया भाजपा को यहाँ से, जितने नहीं दिया इन्होंने। ये बात सही है जी। हार जीत का अगर आप आकलन करें, इस क्षेत्र में जीतने वाले कैंडिडेट को 1,02,000 मोमडन्स वोट मिली हैं टोटल मिलाकर, 1,02,000, और शेष 30-32 हज़ार वोट है जो मिली हैं, वे 18,000 वोट मिली हिंदुओं की। हार जीत तो अगर मुसलमान और हिंदुओं की बात लें तो उमेश की जीत बहुत बड़ी है। पिछले इलेक्शन की अपेक्षा 5,000 वोट हिंदुओं की फालतू मिली उस आदमी को, 1,02,000-2,500 वोट उसे मिली है। देख रहे तो हार हिंदू मुसलमान का इलेक्शन हो गया था? बिल्कुल हो गया। मुसलमान तो टोटल मिल के चले गए। हमारे जो ये थे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता पदाधिकारी, इन्होंने भाई उन्हें खूब प्रोत्साहन दिया, उन्होंने खूब वोट डाली, जमकर डाली, और हारने का कारण भी एक नज़र आ रहा है मुझे तो, यहाँ उमेश का हारना। मोमडन्स की वोट थी 80-85% पड़ी, और हिंदुओं की वोट 50 से कम पड़ी। अगर परसेंटेज देखें अलग, पोलिंग कम हो पाया, पोलिंग कम आया, तो वोटिंग न होने के कारण, वोटिंग कम होने के कारण ही उसकी हार हुई, ऐसा कुछ नहीं है।
आपको क्या लगता है जी, ये जो हुआ आपके गांव में, कल पंचायत हो रही थी, पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, उसके बाद मीडिया में खबरें फैलती नज़र आ गई, राकेश टिकैत नरेश टिकैत को निकाल दिया गया, क्या लगता है इनके पीछे क्या रहा होगा? इस धरती पर दो ही चीज़ हैं, पद और धन। जब पद हैं, एक घर में ही बांट लिए उन्होंने सारे अपने, एक आदमी ने अपने भाई को, घरवाली को, अपने लड़के को, भतीजे को, पद तो यहाँ बांट लिए। तो जो और कार्य करता है उनमें कुंठा होगी, वही पद तो सारे गए। फिर धन जो आना सो रहा, वो धन भी एक जगह ही रह गया। तो पद की धन की लड़ाई, जिसके हाथ धन लग जा वो लेकर भाग जा। यहाँ भी एक नेताजी हैं, बहुत सारा ही काम देखे हैं, खरड़ गांव में, वहाँ के हैं नेताजी, किसान यूनियन में वे भी न्यारे गए। सुना कुछ रुपए आए थे, इकट्ठे ही कहीं थे, उन पर लड़ाई हुई तो रुपए भी नहीं देने पड़े नेताजी को, रुपए भी नहीं बांटने पड़े, और वो अब पद भी मिल जाएगा ठीक ठाक। यहाँ तो पद नहीं मिला था पहले वाली में, नए वाली में नए सिरे से पद बटेंगे। वहाँ हो सके घर में ना रहे सारे पद, किसी को अध्यक्ष बनाओ, किसी को उपाध्यक्ष, कोई प्रवक्ता होगा, तो एक घर में सारे शायद ना रहे। वहाँ पैसे का खेल हुआ सारा का सारा, पैसे का और पद का, यही लड़ाई है जो चर्चा है। वो लड़ाई कहीं बात की, तो गांव में यही चर्चा है कि सब पैसे और पद का खेल हुआ। हाँ यही चर्चा है यहाँ तो, जो सुने यही लड़ाई। बस देखो ना, आप भी पद आप देख लो, एक घर में है सारे, जब पद एक जगह है, धन भी एक जगह ही होगा। तो दूसरी सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो आदमी काम कर रहे हैं दूर तक, उन्हें भी तो पद चाह। पद क्यों चाह? पैसे के लिए चाह, ये तो लड़ाई है। कौन कर रहा किसानों की सेवा? किसानों का तो नाम है, मुखौटा लगा लिया। नहीं कर तो रहे राकेश टिकैत नरेश टिकैत, अब नु तो बहुत सारे कर रहे क्या, यही बहुत आदमी है ऐसे तो, जो किसानों का नाम लेगा। इतने संगठन, हजारों संगठन है किसान के नाम से। चुनाव में देख लो सबका क्या इनका असर हुआ। और भेड़ की खाल में भेड़िया हैं, खाल भेड़ की ओढ़ रखी, भीतर भेड़िया हैं सब। किसान का नाम लें, सरकार से पीछा छुटावें, किसान का नाम लेकर कहीं बैठ जा। असली किसान को तो ये भी नहीं पता थारे हक क्या हैं, क्या तुम्हें मिल सके किसी से। जब आंदोलन हुआ आपके गांव से राकेश टिकैत पहुंचे सिसोली गांव से, तो क्या यूपी के किसानों की समस्याएं थी कुछ? ऐसा लग रहा था कि आंदोलन में जाना चाहिए यूपी। अगर यूपी के किसान की कोई समस्या होती, बिल्कुल नज़दीक का आपको जवाब दिया यूपी की जनता ने। बीजेपी की सरकार पूरे बहुमत से, बढ़िया बहुमत से दोबारा आएगी। अगर समस्या होती तो क्या वोट दे देते? और इन लोगों ने सब ने कितना प्रचार करा, प्रचार क्या दुष्प्रचार करा, सब भ्रमित करे बकाए। किसान तो इस सरकार में, आम आदमी भी, किसान भी बीजेपी सरकार में सुरक्षित है। वह सुरक्षा जो महसूस करी, इसी कारण सबने वोट दिया। अब जैसे बिजली है, किसान को बिजली पहले कभी रात को आएगी, कभी दिन में परेशान रहता, अब दिन में आ गए 10 घंटे आराम से, सब अपना दिन में काम कर लें। ट्रांसफार्मर फूक जाओ तो सरकार के आदमी आवे, लेके जाओ, बदल के दर जाओ दूसरा। पहले ऐसा था, पहले पैसे भी देख रहे थे हम, 8-10 दिन पीछे पीछे आने लग रहे थे। बिजली के बिल आधे कर दिए सरकार ने, सरकार बनने से पहले आधे घोषणा कर दी थी, अब कह रहे पूरे माफ़ कर देंगे। किसानों की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं कर रही सरकार, उन पर ध्यान दे रही है। अगर ऐसा ना होता तो क्या दोबारा आ जाते जनता? ये सरकार, ये लोग तो सब दुष्प्रचार करें किसान के नाम पे, क्योंकि ये और कोई नाम ले नहीं सकते। किसान के नाम पे अधिकारियों को प्रेशर में ले लेंगे, नेताओं को प्रेशर में ले लेंगे, और उसी के नाम पे पैसे खाए जा रहे। और उसी लूट में सब अली बाबा 40 चोर हैं, तो लूट मछली वो धन को बांटने में रोड़ा हो रहा। कोई तराजू वंगे कम मार रहा, कोई वंगे ज़्यादा मार रहा, और तो कुछ नहीं। असली किसान से तो आप गाँवों में घूमो, उसे तो पता भी नहीं कि तेरी गेल क्या हो रहा, क्या तुझे सरकार से मिल सके, क्या तू कह सके। सरकारी मशीनरी इतनी भ्रष्ट है, कहें किसी को, बतावें किसी किसान को तुझे कहाँ से क्या सब्सिडी मिल सके, क्या चीज़ तुझे उपलब्ध हो सके, उसे तो पता ही नहीं बेचारे को। तो क्या लग रहा है, एक अली बाबा रह गया था 40 चोरों में, तो अब 40 के 40 बांटेंगे? नहीं, देखो कैसे बटेरा होगा अभी तो, पर है तो अली बाबा 40 चोर ही। अली बाबा 40 चोर ही है। हाँ बिल्कुल, और कुछ नहीं है। चलिए देखिए, ये देख गांव में हम बैठे हैं और यहाँ पर ये बता रहे हैं अली बाबा 40 चोर। और एक और इन्होंने कुछ बताया था, भेड़ की, किसकी भेड़ की? भेड़ की खाल में भेड़िया, भेड़ हो जो वसा एक पशु हो जुड़े, और भेड़िया ताल लग तू उठा के भाग जा कहीं सामान को, तो उसकी खाल में बैठ जाए। पुरानी कहावत है, समझ जाएंगे। और है जिन्हें समझना वे समझ जाएंगे इस बात को। और एक कोको आई थी यहाँ सी, फिर हाउ आ गया, कोको को हाउ ले गया। फिर नहीं, हाउ पीछे भाग रहा, कोको मिल नहीं रही, हाउ जो है भागया फिर रहा। हाउ संजीव बाल्यान है, पता नहीं कौन है। नहीं सब वो तो बताते हैं, संजीव बाल्यान कहते हैं कि भैया
वालियान कह रहे हैं आपसे। संजीव बालियान जी ने ये कहा था कि भाई कोको को तो हाउ लेगा हैं, इसीलिए संजीव बालियान का नाम ले रहे हैं आप, लेकिन हाउ हाउ है। अच्छा। संजीव बालियान है वो अलग बात है। नहीं, कोको के लिए तो संजीव बालियान ही हाउ हो रहा है अब। ये नहीं पता, वो गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट सुनो बात को समझो। ये देसी गांव की एक भाषा है, उसमें ग्राम से संबंधित सभी आदमी समझ जाए इसे। कोको को पहले से ही समझा गया, बच्चों को डराने के लिए एक शब्द इस्तेमाल करा जाता कोको। कोको है जो चोरी करे, चोरटी है। अच्छा। और वो स्त्रीलिंग है। हाउ को बताएगा वो ताकतवर है, ठाड़ा है, वो डरा दे, किसी को भी ठा के भाग जाएगा। और वो पुल्लिंग है, पुरुषलिंग है वो। तो लड़ाई शुरू हुई थी कोको से। फिर जब कोको भागी चोरी करने के लिए, भाई वोट चोरी करेगी यही तो था, तो फिर हाउ छोड़ दिया एक आदमी ने। तो वो हाउ कोको के पीछे आंड रहा, कोको लुकती आंड रही। अच्छा। हाँ, कोको को पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा। यह सारी लड़ाई हाउ और कोको की है। जो अभी ये सब कुछ चल रहा है ड्रामा, ये भी हाउ और कोको ही है, वही प्रकरण है। भाई ये सिसोली के किसान है, सीधी बात तो बताएंगे नहीं, ये सीधा सीधा तो बोलेंगे नहीं, आपको समझनी पड़ेगी। हालांकि राकेश टिकैत भी जब किसान आंदोलन में बोलते थे कि भैया अपने घर से डंडा लेके आना, डंडा मजबूत लेके आना, वो पहले ही समझा देते थे, लोग समझ जाते थे। 15वीं भाषा होती है वो, उससे समझ जा। अब आप भी सीधी सीधी तो बताएंगे नहीं हाउ और कोको का क्या है। अब या तो आप सीधा बता दीजिए, राकेश टिकैत वाली को कोको बता रहे हैं, संजीव बालियान वाली को हाउ बता रहे हैं। नहीं, ऐसा है ना, भाषा का मतलब इतना ही हो, जो मैं कहना चाहूँ, जिसे कहना चाह रहा है वो समझ जा। वो सारे किसान समझ जाएंगे, सब किसान नहीं, आम आदमी भी, ग्रामीण सब समझ जाएंगे। ये जो पशु पक्षी है ना, ये भी हमारी भाषाएं समझते हैं। अच्छा। बैल को कहें हम जब अंदर को मोड़ना हो आ, इधर को चलाना हो पर, आप तो नहीं समझो, लेकिन वो पशु समझ जा कि अब ये क्या कह रहा किसान। तो ये भाषा भी सब समझ जा, सब पता। तो इतना ही तो मतलब है, कोई बात हमें कहने चाह रहे, हम जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ जाओ, उससे ज़्यादा और लंबे चौड़े उसमें करके क्या फ़ायदा है। ये देखिए कोको और हाउ बड़े दिन में सुनने को मिला। चुनाव के समय पे आई थी कोको और फिर हाउ आया। तो संजीव बालियान जी ने कहा था, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, राकेश टिकैत ने कहा था कि वोट ले गई कोको। उसके बाद जब चुनाव जीत गई बीजेपी, तो संजीव बालियान ने कहा कोको को तो मेरा हाउ खा गया। ये एक यूपी की भाषा है, कोको और हाउ जैसे शब्द यूज करते हैं। और अब वही ये किसान गांव के बता रहे हैं कि अंदर कुछ धन का और पद का लालच था, जिस वजह से दो फाड़ भी हो गई हैं। और ये गांव के हैं सिसोली गांव के। सिसोली गांव है ना जी? हाँ जी, सिसोली। यार फाड़ बड़ी लखनऊ में रहेगी, छोटी यंग रहेगी कहीं। अच्छा। हाँ, यंग कहाँ रही छोटी? बड़ी फाड़ सरकार के साथ होली बड़ी हमें नहीं पता, पर बड़ी फाड़ लखनऊ में है। अब सिसोली से नीचे लगेगा? हमें नहीं पता सिसोली में कहाँ, दुनिया में पता, पर छोटी फाड़ यंग रहेगी। अच्छा। लखनऊ तक पश्चिम की तरफ, जमुना की तरफ पूरे को, और बड़े वाली फाड़ पर को रहेगी कहीं संगम की तरफ, पता में संगम की तरफ रहेगी। हाँ, बड़ी फाड़ बन गए। अब देखो मामला बिगड़ गया। अब बिगड़ने सुधरा, किसी का बिगड़ा तो किसी का सुधरा, बिगड़ना सुधरना तो यही है। यहाँ से सब धमकावे काम में, राकेश टिकैत। हाँ सारे धमकावे, ये सारे सब यही एक डरते जो इनकी बात मानने काम में रह लो, नहीं तो काम मत जाओ। 1000 आदमी सब पर जाकर पूछो आप, एक कक से गांव में धमकाते। हाँ, सब धमकावे एक डरते, सार्वजनिक रूप से धमकावे। वीडियो है, हम दे देंगे आपको, वे वीडियो ऑडियो है, सब की दे देंगे। आप कर देना, आप टेलीविज़न पे उन्हें कहीं सर्कुलेट कर देना, कहीं अगर कर दो। कोई नहीं करता, क्या करें, सरकार ही क्या करे, कोई कुछ नहीं करता। यहाँ तो विधायक था, वो छेद दिया था इसी गाँव में, पकड़ के रह गया सरकार ने, कुछ नहीं करता। ये सिर्फ बनावटी बात है सारी, जिसे अपने हिम्मत से ना झेलो, नहीं तो ये तो सब है धमकावे एक डरते सारे काम को, सारे इलाके को। नहीं लगता डर? आप बोल रहे हैं आप। हम तो नहीं डरते। क्यों नहीं डरते आप? नहीं सब डरते हैं तो। हाँ, तो सब डरते होंगे, हम तो नहीं डरते। यहाँ जितने बैठे कोई नहीं डरता है। जो हिसाब पूछो, ये बैठे ये रे, पूछो इनसे, एक बार इनसे पूछो क्या कह रहे हैं। एक मिनट नहीं, क्या हमारी आत्मा नहीं मरी हुई है। अच्छा। जिसकी मर गई आत्मा, अच्छा, वो क्या रह गया? इंसान है क्या वो? कुछ भी नहीं। एक बात है जी, डर भय तो हमारे अंदर है ही नहीं है। भय किस बात का हो? मरने का ही तो भय है, और भय कुछ नहीं है। मैं मरना जाऊँ, लेकिन हम मरने से डरते नहीं। समस्या तो यह है, नहीं डरते बिल्कुल भी तो नहीं डरते। अरे कल आती हो, आ जाओ जी, दिक्कत ही नहीं है कुछ भी। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, जैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं, लीडर हैं, हमें विश्वास है उन पर, यदि कोई बाहर से अटैक होगा हमारे पे, तो वो हमारी रक्षा करेंगे, हैं। और जोन से ये नेता है, जब ये अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो ये जीत कहाँ तक जाता है? मुझे नहीं तो बता दे उमेश, जब ये अपनी रक्षा नहीं कर सके, इनने क्या करा? मान लिया यहाँ पीट के चला गया, इनने जब ये अपनी रक्षा नहीं कर सकता, हमारी रक्षा क्या करेगा? हमें तो आपको ही करनी पड़ेगी।
और गलत कह रहा मैं, एकदम सक्षम हो अपनी रक्षा करने में, जब ही तो आदमी हमारे पीछे लगेगा। या नहीं मानते? वो सक्षम ही नहीं है कहना कि वो अपनी रक्षा नहीं कर सके, तो और भारी क्या करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार। सिसोली की है? जी जी। ये कह रहे कि धमकाते राकेश नरेश ठीक है सबको। बस धमकाने का अवैध जमीन, उनके तो कब्जे भी हैं यहाँ पे, जमीनों पे अवैध कब्जे, सरकारी जमीनों पे कब्जे। सिसोली में धमकाना नहीं, सरकारी जमीनों पे जो है दफ्तर बना रखे, तालाब बेच रखे, सारे गांव के तालाब बेच दिए उन्होंने। ठीक है, तो ना सारे गांव के तालाब बेच दिए यहाँ, 13-14 तालाब थे, एक भी तालाब नहीं है, सब पे अपने गुर्गे बैठा रखे। तालाब कोई बेच सके? बताओ, कोई बेच सकता हो? इन्होंने बेच दिए। और क्या, पूरे गांव के बेच रखे। हमारा खुद का तालाब बेच रखा है उन्होंने, 12 बीघे, हमारे दाद दिलाई था वो, 12 बीघे का तालाब तो हमारा भी बैठा बेच रखा है उन्होंने अपने। आपने कुछ बोला नहीं? मैंने तो पता नहीं कितनी जगह कंप्लेन कर ली, डीएम गया, एसडीएम गए, संजीव वालियान के यहाँ एप्लीकेशन दे रखी, पता नहीं कहाँ एप्लीकेशन जाली। तो कुछ नहीं हो रहा है? कार्रवाई तो होती, तो हम ये ना कहते कार्रवाई हो रही। इनसे बड़ा डाकू इस गांव में है नहीं। राकेश टिकैत, नरेश टिकैत? हाँ जी, हाँ जी। क्यों भाई साहब, डाकू क्यों है? अरे डाकू क्या, सारे गांव की जमीन बेच दी, तालाब बेच दी, हमारी जमीन बेच दी, तो डाकू सिसोली गई है ना? हाँ जी, हाँ, मैं सिसोली का ही हूँ, मैं सिसोली का ही हूँ। फिर भी डाकू बता रहे। अच्छा, डाकू तो कम मानो कहूँ सुप्पी जी, बताओ भाई, जिसे ना जमीन बेच दी, पूरे गांव के तालाब बेच दिए, डाकू तो बेच सके, कोई सही आदमी बेच सके क्या तालाब? बताओ आप भी। मैं बड़ा चोर ही तो बेच सकता होगा तालाब, छोटा चोर भी बेच दे तालाब, नहीं बेच सकता। चलिए देखिए, 370 थी ना जम्मू कश्मीर में, वहाँ से हटा दी सरकार ने, सिसोली में से नहीं हटा सकती, यहाँ भी 370 चल रही। अच्छा, हाँ, आप हटवा दियो, सरकार को भेज दियो हमारा मैसेज, सिसोली में 370 लागू है, देखा सरकार हटा दे। कैसे 370 कैसे? भाई हक है, यहाँ कोई कुछ कह नहीं सकता, अपनी बात बोल नहीं सकता, 370 नू है। सबको दबाव में रहना पड़ता है। हाँ, सब दबाव में, एकदम सब दबाव। वाले भी तो बता दो, यहाँ जब धन इकट्ठा करना पड़े ना, तो 5-4 कर्मचारी बुला लिए गए और उन्हें 2 रजिस्टर दे दिए उनके हाथ में, लो जाओ लाओ धन इकट्ठा करके। जिसने आपने 500 रुपये दे दिया, लिख लो भाई 500 रुपये इस आदमी ने दिए। गए इनके पास में, कहने भाई मेरा, मैं तो देता नहीं, लिख भाई दूसरे रजिस्टर में नाम। अच्छा, यूँ कहा भाई, यह दूसरा रजिस्टर कैसा, पेश ही लगेगी चौधरी साहब के पास में, वहाँ पेश करा जाएगा। यो ऐसी प्रक्रिया होती है यहाँ तो, सिसोली गांव में। हाँ, सिसोली गाँव में तो आप आश्चर्य मानिए इस बात का, ये सच्चाई है। ऐसा तो सुना नहीं हमने कभी। हम सुना तो रहे, और क्या सुनाइए, क्यों जी, ये तो हम सुना रहे हैं, हम हकीकत बता रहे हैं, बहुत करीब। सिसोली के? हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे ही होता है पैसे। हाँ, कहने लगे उसके अलग रजिस्टर बना लो, जो कल को फिर यहाँ लगा कुछ काम लेकर, और तो उसका तपीशन दिए, यहाँ से पहुँच नहीं दे रखी। तो यहाँ तो एक भ्रष्टाचार, आज लोग कोई यूनियन बहुत बड़ी बनी, इसमें बहुत टुकड़े हो लिए, सारी खिंड बिंडी हो ली, सब जहाँ हम सवाल छोड़ ही आदमी, गरीब आदमी, सब जो किसान मजदूरी हैं, और ठीक बात, इसके सारा कुछ काम होंगे, कहीं अस्पताल पड़े, कहीं स्कूल बंद होने लग रहे, व्यवस्था सारी खराब। यूँ तो कहें केंद्र सरकार हमारे हाथ हैं, हम जो हमारे पर कोई क्या कर लगा, अरे सरकार में इतना बड़ा हाथ था, तो मन ने बहुत बड़ी पावर बनी, उस पावर को इस्तेमाल इस जनता ने जिस उद्देश्य से संगठन खड़ा करा था, उस उद्देश्य को पूरा करते, यहाँ की सुविधा बढ़ाते। कोई रास्ता नहीं यहाँ से, कोई गाड़ी का व्यवस्था नहीं, कोई स्कूल की नहीं, कोई इसकी नहीं है अस्पताल, तो इसी करके ये संगठन अलग अलग बनाने लग रहे, सब 13-3 हो रहे। देखिएगा, सिसोली गांव में हम पहुंचे, लोगों ने अलग अलग बात बताई। ये गांव के किसान हैं, इन्होंने भेड़ की खाल में भेड़िया, तो इन्होंने डाकू बताया, इन्होंने एक नई प्रक्रिया बताई। 2 रजिस्टर भी आते हैं, कब आते हो रजिस्टर? हर महीने आते हैं। पैसा इकट्ठा करने की जरूरत पड़ती है, जब जरूरत होती है तब। बाँच हो ना उसे, हम एक बाँच कह दें, चकबंदी नहीं आई। जितने भी टिकैते गुर्गे हैं इस गांव के, सब ने जो है 4700 बीघे ज़मीन है यहाँ, जो अवैध कब्जे में है। ठीक है जी, सरकारी ज़मीन है 4700 बीघे। आज तक चकबंदी नहीं आने दी उन्होंने, क्योंकि कुछ तो पता टिकैत बैठे, कुछ पे उनके गुर्गे बैठे। सारी ज़मीन पे जो है यहाँ 47 बीघे ज़मीन है, चकबंदी नहीं है, जो सरकारी ज़मीन है सब पे नहीं गुर्गे बैठे, ये बैठे खुद।
तालाबों पर तो बैठे ही हैं ये, जो सरकारी जमीन है और 4700 बीघे उसमें भी यहीं बैठे, चकबंदी नहीं आई आज तक, ज्ञान ना इन्होंने आने दी। कल एक नारा था, कल ही यहाँ सिसोली में एक नारा दे रहे थे कुछ आदमी, जल जंगल और जमीन बचाओ, है उसका उल्टा। अच्छा। पानी की सबसे ज्यादा बर्बादी देख लो इनके वहाँ जाके कैसे बर्बादी कर रहे हैं, कैसे कैसे ट्वेल चल रही है, खुली चले। जंगल इन्होंने घेर लिए सारे, जमीन पर कब्जे कर करके बेच दिए। नारा दे रहे जल जल जंगल और जमीन बचाओ, और तीनों का उल्टा हो रहा है। यहाँ से कोई जांच करे जी भी तो पता लगे। देखिएगा, अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।